दोस्तों कंगना रनावत को तो सब कोई पहचानते हैं एक बॉलीवुड हीरोइन के रूप से और कोई भी सिचुएशन में सिंपैथी कलेक्ट करने के रूप पर। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद हम सब किसी ने देख ही लिया है, पर उनका और एक आइडेंटिटी रिसेंटली बन गया है, वो है बीजेपी पार्टी की कैंडिडेट। हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना रनावत जी इलेक्शन लड़ रही है और उनकी अगेंस्ट में है कांग्रेस की विक्रमादित्य। अब कांग्रेस की उम्मीदवार विक्रमादित्य ने अपने ओपोनेंट कंगना रनावत को बरसाती मेंढक कहने से जोरदार चर्चा शुरू हो गया। विक्रमादित्य ने कहा कि 2-3 महीने यहाँ घूमने के बाद वो बोरिया बिस्तर समेत लौट जाएंगे क्योंकि वो एक बरसाती मेंढक है। आपको बता दें कि कंगना जहां भी अपनी पार्टी की रैली में गई वहां का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो हमेशा पहनने की कोशिश की और ये देखकर विक्रमादित्य का कहना है कि बार बार ड्रेस बदलने की सिलसिला देख के लगता है कि किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी है। ऐसे लोगों की दिल नहीं जीता जा सकता। कल चले जाएंगी, बरसाती मेंढक है तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ। इनको तो हम अपनी शुभकामनाएं हैं। अब बेचारी अब आजकल उनकी फिल्में अच्छी नहीं चल रही है बॉम्बे में, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े दिन जो है आई हैं अलग अलग वेशभूषा में पहन के। अभी भरमौर गई थी, वहाँ की वेशभूषा पहन ली, मनाली गई थी, वहाँ की वेशभूषा पहन ली। तो हम उनका सम्मान करते हैं, मगर वो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आई है। इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। पर दोस्तों बात जो भी हो, पर फिलहाल पॉलिटिकल बैटल तो पूरी देश में जोरदार शुरू हो चुका है। सनातन की जो चिंगारी है, हिंदू राष्ट्र की जो चिंगारी है, जो चिंगारी है धर्म की, अधर्म की लड़ाई की जो चिंगारी है, वो चिंगारी जो है वो हमारी चेतना में नरेंद्र मोदी ने जगाई है। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा जो भाव है वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है, तो ये गलत नहीं होगा। सिर्फ एक ही नाम चलता है और वो नाम है राम का। जय श्री राम। ऐसा हुआ कि मैं गांव के किसी छोटे से कोने में जाकर गांव का एक सामान्य जीवन जीऊं। सिरसा गांव में मुझे जमीन मिली। गोविंद ठाकुर जी मेरे निकटतम पड़ोसी हैं, रवि जी भी मेरे पड़ोसी हैं। कि जब हम वहाँ भूमि पूजन कर रहे थे कि वहाँ पे जब हमने पूजा के लिए नारियल रखा तो वो नारियल स्वयं ही फूटकर 2 टुकड़ों में हो गया। अब इस परिस्थिति के अंदर कंगना रनावत मंडी की लोगों की दिल जीते चाहे ना जीते, पर मोदी जी की उम्मीदवार कंगना रनावत को मंडी की सीट तो जीतना ही चाहिए मोदी जी की हाथ मजबूत करने के लिए। और क्या कंगना रनावत ये काम कर सकता है या फिर नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। पर फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।